हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 9 मैथ्स का चंडीगढ़ रीजन का क्वेश्चन पेपर है और इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, सेक्शन ए में जो है वैल्यू निकालनी है, आप लोग को बताने हैं इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वैल्यू ऑफ 1.99 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। तो जिसमें Q ज़ीरो नहीं होता है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इरेशनल कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं? तो भाई देखो, रेशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते हैं। तो देखो, जो रिपीट हो जाते हैं वो तो रेशनल हो जाते हैं, जो पॉइंट की फॉर्म में आते हैं वो रेशनल हो जाते हैं, बट जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और बार बार मतलब डिफरेंट ही आ रहा है तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा इरेशनल, जो रिपीट ही नहीं हो रहा है? देखो ना, है ना, तो बताओ ना कमेंट बॉक्स में। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल कांस्टेंट होता है, नंबर की क्या डिग्री होती है? 1 0 नॉट डिफाइंड क्या होती है, बताइएगा। तो मैं इसमें आंसर्स आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं और जल्दी ही मैं इसका सोल्यूशन भी लेकर के आ जाऊंगी। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इनके क्या क्या आंसर्स हैं। इफ़ अ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन है उसकी ये सॉल्यूशन है, तो वो इसकी फॉर्म क्या होगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसका इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है? तो इसमें क्या करना होता है कि x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, उनका सम जो है वो 5 अगर आ जाएगा तो वो उसका सोल्यूशन है। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस पर क्या बनता है? अगर कोई x एक्सिस पे तो उसकी x पे तो कुछ वैल्यू होगी बट y पे उसकी वैल्यू नहीं होगी, है ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियम्स क्या होती हैं? कुछ एजम्पशंस होते हैं ना कि भाई देखो ये एजम्पशंस है, इससे हमारी ये वाली आगे की चीज़ प्रूफ हो जाएगी। फिर जॉन इज़ ऑफ सेम एज एज मोहन, राम इज़ ऑल्सो ऑफ सेम एज एज मोहन। तो भाई जॉन, मोहन और राम सबकी एज क्या है? यहाँ पर सेम है। स्टेट यूक्लिड एक्सियम दैट इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ, तो इनमें से यूक्लिड की कौन सी थ्योरम इसमें प्रूफ हो रही है? इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिर आर पी इक्वल है क्यू, आर की वैल्यू 4 है, पी आर की वैल्यू 5 है, तो पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। इस तरीके से आप लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे कि भाई देखो आर और पी ये जो है सेम है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होता है? इक्वल होते हैं, उससे वैल्यू निकल करके आ जाएगी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है और एंगल बी 50 है, तो एंगल सी की वैल्यू बिल्कुल यही सेम एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स वाला थ्योरम जो होता है हमारा, उसको लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में क्या ट्रू है? तो पैरेललोग्राम की जो होती हैं ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस तरीके से डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज में है वो बतानी है। ए बी जो ए डी डायमीटर है सर्कल का और ओ इज़ अ पॉइंट है सर्कल पर, तो हमें ए ओ डी का मेजर बताना है। नेक्स्ट है बेस ऑफ राइट एंगल 8 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूस ये है, तो उसका एरिया क्या होगा? तो राइट एंगल है ना, तो यानी कि एक एंगल तो उसका 90 डिग्री होगा। आप लोगों को उसका बेस पता लग गया है, हाइपोटेन्यूस पता लग गई है, तो कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके आंसर आ जाएगा। साइड्स ये गिवन है और एरिया निकालना है, तो किससे निकलेगा? कौन से चैप्टर का है ये? इसमें है ना काफ़ी अंडर रूट ए बी, इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके आप लोग कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया कौन का और स्लैंट हाइट दे रखी है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा करके निकल जाएगा। क्लास मार्क बताना है, क्लास 90 से लेकर के 120 का इनमें से कौन सा होगा। अब असर्शन रीज़न वाली क्वेश्चंस हैं ये। तो असर्शन रीज़न में क्या करना होता है? देखो, असर्शन पहले देखना होता है कि सही है या नहीं है, फिर रीज़न सही है या नहीं है ये देखना होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना होता है कि जो रीज़न है वो असर्शन का ही रीज़न है या फिर नहीं है। जैसे कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7 इन P अपॉन क्यू फॉर्म, तो पाई इरेशनल नंबर है, ये बात तो हम लोगों को पता है, तो ये असर्शन तो भाई ट्रू है। बट क्या 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है? भाई देखो, इरेशनल नंबर की तो एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है ना, है ना। अगर एग्जैक्ट वैल्यू उसकी निकल आ जा रही है तो वो रेशनल नंबर हो गया, तो यानी कि रीज़न गलत है और ना ही वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इस तरीके से होता है। अब पॉइंट है 3,0 जो कि y एक्सिस पर लाई कर रहा है,
अब अगर 3,0 है वो y एक्सिस पे, ये वाली x एक्सिस होती है, ये वाली y एक्सिस होती है। अब 3,0 अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वो इस जगह पर 0 वाले पॉइंट पे है, तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस है 0 एक्सिस एब्सिस है, तो भाई ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये और ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि भाई 0 y एक्सिस, कोई y एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो उसका कोई एक नंबर होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी में जो है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड ये है और हमें पेरीमीटर भी गिवन है। एक एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसकी 2 साइड हैं, फिर पेरीमीटर गिवन है, तो आपको एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला लगा करके इजीली निकल जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि 2 साइड्स इक्वल है, उसका पेरीमीटर गिवन है और 2 साइड्स इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन देखो 3 बार एक ही पेपर में रिपीट हो गया है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें एक्स गिवन है और वाई 1 है तो के की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। इसमें क्या करना है हम लोगों को, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी और आर। तो पी और आर जो है इसके आप लोगों को कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पी कौन सा है, यहाँ पर है, और आर ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से बना लो। पी यहाँ पे एक्स क्या है 1 है और वाई 1 है। आर में देखो एक्स कहाँ पे है, एक्स ये वाला है ना, तो इसकी -3 इस तरीके से बन जाएगा। एस का भी बता सकते हो ऐसे, वाई का भी बता सकते हो ऐसे, करके लाइन खींच करके आप लोग निकाल लोगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। अरे ये दोनों लगातार, ये दोनों में बहुत, इससे पहले काफ़ी सारे पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आए ही हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो 25th क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी, मतलब देखिए आप पेपर सॉल्व करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये जो मैं क्वेश्चन देख रही हूँ ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। 26th वाला भी है, मैंने इससे पहले ही सॉल्व किया था। रैशनलाइज करके वैल्यू निकालनी है, तो रैशनलाइजेशन करना आना चाहिए, सिखाया था मैंने इससे पहले भी। फिर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, फिर कुछ ना कुछ हम लोगों को कॉमन लेना होता है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है कौन का, तो फॉर्मूला लगा करके हो जाएगा। 3 सॉल्यूशन बताने हैं इसके, तो 3 सॉल्यूशन कैसे करके, इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, एक्स की वैल्यू कुछ पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो, इस तरीके से निकलता है। ये वाला रोम्बस वाला, मिड पॉइंट वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में आ गया है। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये तो ना इस वाले चैप्टर से ना, ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है इससे सेम ही क्वेश्चन बार बार सारे ही पेपर में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रूफ है यहाँ पे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये वाला है, फैक्टराइज करना है इसमें, या तो इसको करो या फिर इसको करो। ये वाला क्वेश्चन फिर से ये बहुत बार आया है, यही वाला सेम, ये तो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब ये जो है इसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और फिर जो लास्ट 35 है सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम निकालनी है। तो ये लास्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो ये मैं इसका जल्दी सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाऊँगी। फिलहाल आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो अलग अलग की चंडीगढ़ रीजन का, रायपुर रीजन का, तो चंडीगढ़ रीजन का पेपर है।